सर आप लोग यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हो? हम यहाँ पर हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब महोदय को आवेदन देने आए हैं। किस चीज़ का आवेदन सर? हम आवेदन देने आए हैं। एक हिमांशु जोशी नाम का एक व्यक्ति है। उसने हमारे संत रामपाल जी महाराज जी और उनकी जो पुस्तकें हैं, जो कि सभी धर्मों से प्रमाणित पुस्तक हैं, यानी सभी शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक हैं, उन पर बहुत अभद्र टिप्पणी की है। और हमारी देश में जो 6 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके जो माताएं बहनें हैं, भक्त हैं, उन पर बहुत ही अश्लील टिप्पणियां की हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो उसके खिलाफ में हम यहाँ पर आवेदन देने आए हैं कि उस हिमांशु जोशी नाम का जो व्यक्ति है, उसने मतलब कोई भी बिना सबूत के उसने इतनी जो अभद्र बात की है, उसका उसके पास कोई प्रमाण भी नहीं है, तो उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगी। तो सर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का विरोध क्यों होता है? संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का विरोध मेरे मतलब हिसाब से इसलिए होता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराण 11 उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता जी और अन्य ग्रंथ हैं, अन्य जो धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म कुरान शरीफ और सिख धर्म, जिसका धर्म ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब, उस उन सभी में से प्रमाणित करके बताया है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। और ये जो समाज है हमारा, ये जानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं मिली, उनको कोई प्रमाणित ज्ञान नहीं दिया कि जो कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा है। बस यही उनका विरोध है। वो ये कहते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगली रख रख के धर्म ग्रंथों को, वेदों को, गीता जी को, बाइबल को, सब में प्रमाणित करके और नाम सहित उस पर उंगली रख के बताया कि कबीर परमात्मा है। इनका यही विरोध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। ये उनका सबसे बड़ा विरोध है, इसलिए पुस्तकों का वो विरोध करते हैं। और हमारी धार्मिक पुस्तकें जो कि शास्त्रों से प्रमाणित हैं, उनको जलाते हैं, उनको नष्ट करते हैं, जिसमें वेद मंत्र हैं, गीता के मंत्र हैं, इतने मतलब पवित्र धर्म ग्रंथों के जो मंत्र लिखे हुए हैं, उनका अपमान भी हो रहा है। हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। वो ये कुछ भी नहीं देखते, वो केवल अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बस ये उनका मेन मकसद है। आप क्या कहना चाहेंगे हिमांशु जोशी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कि उसने जो इतना मतलब अनैतिक कार्य किया है, माताओं बहनों के खिलाफ गलत टिप्पणी की, आप क्या कहना चाहोगे? हमारी सरकार से, हमारी मतलब प्रशासनिक व्यवस्था से मतलब ये मांग है कि उसके खिलाफ जो भी हमारे इंडियन पेनल कोड यानी संविधान में जो भी उसके खिलाफ जो सजा है, वो उसको सजा मिले। ये हमारी मांग है सभी की। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध जो उसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल उसकी गलत बात है, ये कोई प्रमाणित बात नहीं है। उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त, जो भी संविधान में जो नियम है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो 6 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, हम सब की यही प्रार्थना है कि उसने जो धार्मिक भावना हमारी जो आहत की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी उसकी सजा मिलना चाहिए उसके लिए। ये हमारी सबकी मांग है जी।